सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं को धोखा दे रही है या दिशा दे रही है। इसको समझने के लिए पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे देश के युवाओं को क्या चाहिए। इसको हम मेनली तीन अलग अलग चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन, शिक्षा। नंबर दो, रोजगार। नंबर तीन, अच्छी अर्थव्यवस्था। तो चलिए हम समझते हैं कि आज तक जितने भी ऐसे युवा आंदोलन हुए हैं या युवा द्वारा संचालित आंदोलन हुए हैं हमारे देश के आसपास, वो आज कहाँ हैं। सबसे पहले शुरुआत हुई थी श्रीलंका से। श्रीलंका में जो युवा थे उन्होंने वहाँ की सत्ता के अगेंस्ट में एक मुहिम चालू की। उसके बाद वहाँ के आम जनता भी उसमें जुड़ गए। उनकी अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ही खराब थी और इस आंदोलन के बाद वो और भी खराब हो गई। नतीजा ये हुआ कि वहाँ की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और बहुत टाइम बाद फिर एक दोबारा नई सरकार बनी। तो उस युवा आंदोलन का आज की श्रीलंका पर क्या असर हुआ? उसकी जो अर्थव्यवस्था है बहुत ही खस्ती हालत में है, बहुत ही खराब हालत में है और उस विद्रोह के कारण जो उस देश की अर्थव्यवस्था पे जो असर हुआ था वो आज तक उससे बाहर नहीं निकल पाए। दूसरा हुआ बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो युवाओं ने जो आंदोलन छेड़ा था उसके बाद वहाँ पे जो आम नागरिक है वो भी शामिल हो गए। उनके साथ साथ वहाँ पे जो टेररिस्ट और बैंड ऑर्गेनाइजेशंस थे वो भी शामिल हो गए। बहुत जबरदस्त हिंसा हुई, बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ और उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ के प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भारत में आना पड़ा। उसके बाद फॉलो अप में ये हुआ कि एक इंसान जो कि कभी उस मुल्क में रहा ही नहीं या बहुत कम रहा, उसको वहाँ का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इनिशियली शुरू में आया था सिर्फ 3 से 6 महीने के लिए, लेकिन लगभग 1 साल या उससे ज़्यादा वो सत्ता पे काबिज हुआ। उस दौरान क्या हुआ, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। भारत से संबंध बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए, अर्थव्यवस्था बिल्कुल नीचे चली गई। अंत में वहाँ पे दोबारा इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन के बाद अभी नई सरकार आई है कुछ टाइम पहले, लेकिन अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है, बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। जिसके पास पहले एक अच्छा फॉरेन एक्सचेंज बैलेंस होता था, वो आज उनका फॉरेन एक्सचेंज की हालत भी खराब है और बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद है, लोगों के पास रोजगार नहीं है और बेरोजगारी का दर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वायलेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसके बाद आते हैं नेपाल। नेपाल में जो युवाओं ने आंदोलन चालू किया था उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे सरकार बदल गई। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया जिसको किसी चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अर्थव्यवस्था के बारे में तो अभी वो क्या कर रहे हैं वो नहीं बोल सकता, लेकिन उस आंदोलन के वजह से नेपाल की अर्थव्यवस्था भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई, बेरोजगारी बढ़ी और लोगों का जीने का स्तर जो है काफ़ी कमज़ोर हो गया। तो ये 3 हमारे पास एग्जाम्पल हैं जिससे हमको समझना पड़ेगा कि अगर भारत में ऐसा कुछ हुआ तो भारत में क्या होगा। मैं तो वैसे कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारे देश के युवा बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा सहनशील हैं और इस तरह के जो बहकावे में नहीं आते। दूसरी बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा हमारे यहाँ जो है वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट में उसका नाम है। हमारे आईआईटीज, आईआईएम्स, मेडिकल्स, ये सब इतने अच्छे हैं कि दुनिया भर से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम चोरी, पेपर लीक और ये जो सीबीएसई में मार्कशीट की जो मार्किंग की जो गड़बड़ी हुई है, इसका ज़रूर दुख है, हम सबको है, युवाओं को खासकर, क्योंकि उनका भविष्य उससे जुड़ा हुआ है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी शिक्षा नीति और शिक्षा के जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो किसी भी हालत में खराब हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। तीसरी बात करते हैं रोजगार की। रोजगार जो पहले मैंने दो अर्थव्यवस्था और शिक्षा बताए उससे रिलेटेड है। तो अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाए, वहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाए और लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए और जो फाइनेंस है या इन्वेस्टमेंट है बाहर से वो हमारे देश में नहीं आएगा, तो रोजगार कहाँ से बढ़ेगा? रोजगार तो नहीं बढ़ सकता। अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस देश का डिसिप्लिन, लॉ एंड ऑर्डर। कोई भी अपना पैसा हमारे देश में तभी लगाएगा जब यहाँ पे डिसिप्लिन होगा, जब यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा और कुछ बेसिक चीजें हैं जैसे यहाँ पे अच्छे स्किल वाले लोग मिले और पढ़े लिखे लोग मिले जो फैक्ट्रियों में काम कर सके, फैक्ट्रियों को चला सके, तभी हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, तभी हमारी यहाँ नौकरियां जनरेट होंगी। मुझे विश्वास है कि हमारे देश के युवा किसी भी तोड़फोड़ और हिंसा में कभी कोई भाग्य नहीं लेंगे। वापस आते हैं कॉकरोच जनता पार्टी का, सीजेपी का। मुझे नहीं पता सीजेपी का मंशा क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। उसमें लोग जरूर पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर डाउट है। तो ये देश के युवाओं को, हमारे देश के जो बुजुर्ग हैं, हमारे देश के जो जवान हैं, जेनजी है, इन सबको अपना फैसला खुद लेना है कि उनको अपना भविष्य कैसे करना है। मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। मिडल ईस्ट वॉर के कारण हाँ थोड़ा गड़बड़ हुआ है और हम सभी को इस बात का दुख है कि एग्जाम के जो पेपर लीक है, जो मार्किंग है या जो भी गड़बड़ियां होती हैं वो ठीक नहीं है और उसको हमको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल हमारी देश की स्थिति बहुत ही अच्छी है, बहुत सुदृढ़ है और अगर मिडल ईस्ट का ये जो युद्ध चल रहा है ये खत्म हो जाए तो हमारा देश तीसरे अर्थव्यवस्था पे बहुत ही जल्दी पहुंचेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपके ख्याल के क्या हैं, ये कमेंट्स में लिखें और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, खासकर युवाओं से, ताकि उनको पता चले कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनको दिशा निर्देश मिले। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।